हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम आरबीएससी एसएसटी क्लास 10th स्ट्रगलिंग इंडिया चैप्टर अपना गोइंग ऑन है, जिसको लेकर हम मुगल डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ के थ्रू हमने जाना भी कि मुगल डायनेस्टी की जो फाउंडर कौन थे और मेजर जो रूलर थे, जो पावरफुल जो रूलर थे, उनको भी जाना। और प्रीवियस वीडियो के थ्रू हमने बात की थी, जो लास्ट जो अपने रूलर हमने क्लियर किया था वो किया था हमने जहांगीर, जो सन थे और सक्सेसर थे किसके, अकबर के। 1605 के अंदर जब अकबर की डेथ होती है, जहांगीर शासक बनते नए, और जिनका नाम जो था पहले बचपन का नाम जो था वो सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से वो जिनका जन्म हुआ था, इसलिए वजह से उनको सलीम नाम भी रखा गया था। ये सब हमने जाना था। और जहांगीर के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे उन्होंने स्पेशली जो मुग़ल जो थ्रोन था आगरा के किले के अंदर 1605 में हथियाया था, कब्जा किया था। और जहांगीर ने पीकॉक थ्रोन जो बनाया था उसका निर्माण करवाया, जिसको तख्ते ताउस भी बोला गया था। और इसके अलावा हमने उनको और भी जो बातें थी उनकी रिगार्डिंग जो बात थी कि भी उन्होंने सिख जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको भी उन्होंने सलाखों के पीछे या फांसी पर लटकवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि 1611 के अंदर उन्होंने जहांगीर ने मैरिड की थी। जहांगीर मैरिड ए विडो जिनका नाम था मेहरुद्दीन निशा, और उनको एक टाइटल दिया था, गेव हर द टाइटल ऑफ नूर महल, नूर जहाँ। ये सब आपको याद होगा, क्लियर होगा। और लास्ट में जो मेन बात आई थी जहांगीर के समय, वो आई थी कि जो ब्रिटिश एम्बेसडर थे कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, वो विजिट करने आए थे इनके कोर्ट के अंदर। और फिर इस तरह से 1627 के अंदर 1627 में उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है जहांगीर के। अब जहांगीर की मृत्यु के बाद में जो सक्सेसर बनेंगे वो बनेंगे उनके बड़े बेटे, कौन, शाहजहां। कौन, शाहजहां। नाम से भली बात ही वाकिफ होंगे आप सभी लोग, काफ़ी बार नाम सुना होगा। जी हाँ, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल को कंस्ट्रक्ट करवाया था, निर्माण करवाया था, जिसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर के बेटे और मुग़ल जो सल्तनत है, मुग़ल जो डायनेस्टी है, उसके अगले शासक शाहजहां के बारे में। जिनकी टेन्योर की बात करें, जिनकी टाइमिंग की बात करें, 1627 में जैसे जहांगीर की डेथ होगी, ये गद्दी को हथिया लेंगे और बन जाएंगे सक्सेसर के इनके मुग़ल डायनेस्टी के। और 1627 से 1658 तक, 1658 तक ये रहेंगे राजगद्दी के ऊपर सत्तारूढ़। तो इन्हीं को पढ़ेंगे, इनके बचपन का नाम और उनके आपसी जो बैटल थे कि इनके साथ में हुई, ये सब जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कहता है। शाहजहां 1627 AD टू 1655 AD, 1627 से 1658 तक ये राजगद्दी पर रहे, किसकी, मुग़ल राजगद्दी के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हिज चाइल्डहुड नेम वाज खुर्रम। इनके बचपन का नाम क्या था। जैसे आप सबके बचपन का नाम कुछ ना कुछ होता है, इसी तरह इनके बचपन का नाम भी क्या था, खुर्रम। खुर्रम नाम से जाने जाते थे। बात आती है 1612 की। 1612 के अंदर ही मैरिड आसफ खान डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल। 1612 के अंदर इन्होंने जो शाहजहां हैं, इनका विवाह जो था आसफ खां थे, एक आसफ खां नाम के व्यक्ति थे, उनकी जो पुत्री थी, उनकी जो बेटी थी, डॉटर थी, जिनका नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको दूसरा नाम जो था जो फेमस रही मुमताज़ महल, इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताज महल बनवाया था, मुमताज़ की याद में। तो इनसे शादी हो जाती है 1612 में, किनकी, शाहजहां की शादी हो जाती है। ओके, अब देखिए आगे क्या हुआ। 1612 में शादी होगी किसके साथ में, आसफ खां की डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका दूसरा नाम फेमस जो नाम रहा वो रहा मुमताज़ महल। ही वॉज कॉर्नेटेड एट आगरा इन February 1628 AD। अब 1627 में मौत हो जाएगी किसकी, जहांगीर की। तो इनका सिंहासन राजरोहण होगा। वो राजरोहण कब हुआ इनका, शाहजहां का, फरवरी 1628 की बात है स्टूडेंट। 1628 के अंदर आगरा में इसका राज्यारोहण किया, इनका कॉर्नेशन किया गया। और फिर आगे क्या हुआ वो देखिए, ठीक है। आगे ड्यूरिंग हिज रेन खान जहां लोधी एंड जुजार सिंह बुंदेला रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। अब इसके शासन काल में क्या हुआ, इसके शासन काल में खान जहां लोधी और जुजार सिंह जो बुंदेलों की तरफ से थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। शाहजहां के समय में विद्रोह हो गया। तो खास शाहजहां के सामने बड़ी दिक्कत आई कि इनके विद्रोह को कैसे क्रश किया जाए, कैसे क्रस्ट किया जाए, कुचला जाए। तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां डिफीट द पोर्टुगीज एट हुगली इन 1632 AD। और शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में क्या कर दिया, पराजित किया। उनके विद्रोह की तो बात इसने राइटर ने यहाँ पर कटअप कर दी है कि जुजार सिंह बुंदेला और ये जो थे खानजा लोधी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि शाहजहां ने इस विद्रोह को भी कुचल दिया होगा। तो इसके बाद में शाहजहां ने 1632 के अंदर हुगली के आसपास, हुगली जो नदी है उसके आसपास जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली लोग थे, ब्रिटिश के बाद में जो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो इसके पिताजी के काल में, किसके पिताजी के काल में, शाहजहां के जो पिताजी थे कौन, जहांगीर, उनके काल में आना शुरू हो गए थे। तो शाहजहां के काल में कौन आ चुके थे, पुर्तगालियों का आगमन भी शुरू हो गया था। ये सब भारत की तरफ नज़रें उठा रहे थे, भारत को
लूटना चाह रहे थे क्योंकि उस समय आप यू नो वेरी वेल दैट कि इंडिया उस समय गोल्डन बर्ड या ये सब चीज़ें के इंडिया के रिगार्डिंग काफ़ी फेमस थी, तो इस वजह से तो पोर्टुगीज का आगमन शुरू हुआ। पोर्टुगीज को इन्होंने हरा दिया हुगली के आसपास सेक्शन 32 के अंदर शाहजहाँ ने। अब बात आती है आगे की, तो आगे क्या किया शाहजहाँ ने, ही मर्ज्ड अहमदनगर, मर्ज मतलब क्या करना, विलय कर लेना, मिला लेना। ही मर्ज्ड अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर, और शाहजहाँ ने अहमदनगर का विलय जो था वो किस में कर लिया, मुगल साम्राज्य में कर लिया। और आगे क्या हुआ देखें, ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह, और इन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनको परास्त किया। किसने, शाहजहाँ ने, उनको हरा दिया। ये इनके जो एनिमी थे, इनके जो नेबर एनिमी थे, उन सब के बारे में बताया जा रहा है बीच बीच में कि इन्होंने कैसे कैसे इनकी जो कामयाबी रही उन सबको बीच बीच में आपको बताया जा रहा है। तो इन्होंने डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी। और बात आती फिर 1652 की, तो 1652 के अंदर शाहजहाँ मेड हिज सन औरंगजेब द वायसराय ऑफ दक्कन। देखो 1652 में क्या हुआ, 1652 में शाहजहाँ का जो बेटा था जिसका नाम क्या था, औरंगजेब, औरंगजेब को दक्कन जो था उसका क्या बना दिया गया, उसका बना दिया गया वायसराय। ओके स्टूडेंट्स, तो दक्कन का वायसराय बना दिया गया इनको। और आगे क्या कहता है वो देखें, दक्कन का वायसराय बनने के बाद में अब 1652 के अंदर ये क्या बन गए, बीजापुर के सुल्तान जो थे आदिल शाह, उनको पराजित कर दिया। 1652 के अंदर शाहजहाँ ने अपने जो बड़े बेटे थे, एल्डर जो सन थे इनके औरंगजेब, उनको बना दिया वायसराय बना दिया एक तरह से वहाँ का, क्या का, दक्कन का। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब बात आती है 1657 की, कब की बात आती है, 1657 की बात आती है। इन 1657 AD औरंगजेब एम्प्रिजन शाहजहाँ इन आगरा फोर्ट। अब देखो बेटा बाप को ही जेल के अंदर डलवा देगा। 1657 की बात आते आते क्या हुआ, 1657 में औरंगजेब जो शाहजहाँ का बेटा था, बड़ा बेटा, तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद करवा दिया, कैद कर दिया, अपने पिता को कैद कर दिया। किसके लिए, राजगद्दी को लेकर के, क्योंकि पिता राजगद्दी छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बेटे ने कैसे खात्मा किया, उसको इम्प्रिजेंट कर दिया, उसको कैद में डाल दिया आगरे के किले के अंदर अपने बाप को। ही assassinated his brothers दारा, मुराद एंड सूजा एंड हिमसेल्फ ascended the throne। और इसने, औरंगजेब ने क्या किया, बड़ा एक कट्टर अपने आप में यह व्यक्ति था औरंगजेब, और इसने क्या किया, अपने पिता को जेल में डाला। और अपने जो भाई थे जिनका नाम यहाँ पर दिया गया, अपने भाइयों जिनका नाम दारा, मुराद और सूजा, अपने भाइयों दारा, मुराद और सूजा को मार करके वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन, औरंगजेब। इस तरह से उन्होंने अपने बाप को लगाया साइड में जेल के अंदर, तीनों भाइयों की हत्या, और खुद बैठा राजगद्दी के ऊपर। ये राजगद्दी को चाहत थी, राजगद्दी को प्राप्त करने की चाहत ही कुछ ऐसी थी कि उन्होंने सभी जो रिश्ते नाते उनको ख़त्म किया। और ये सब होता रहा, सल्तनत काल के अंदर भी हुआ, और ये सब मुगल डायनेस्टी के अंदर भी हुआ। ये सब हिस्ट्री के अंदर इस काफ़ी बार देखने को मिला है। शाहजहाँ, और इस तरह 1657 के अंदर शाहजहाँ को जब औरंगजेब ने कैद में डलवा दिया था, तो शाहजहाँ वहाँ तड़प तड़प के भूखा प्यासा हमारा 1666 के अंदर, 1666 में शाहजहाँ की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आगरा के किले में अंदर वो मर जाता है, जेल के अंदर सड़ जाता है। ए सक्सेशन बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ धर्मा टुक प्लेस बिटवीन दारा सिको एंड औरंगजेब। और इसके पहले जो बीच में जब इनके भाई जब जिंदा थे, दारा, मुराद, सूजा, तो एक जो भाई थे दारा सिको जिनका पूरा नाम था, तो जब वो जिंदा था तो उनको बीच में युद्ध भी हुआ था, औरंगजेब और उसको बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था कि भाई कौन राजगद्दी को हथिया है। तभी तो इसने अपने भाइयों को मारा था। तो उस युद्ध की बात और बताता है कि उत्तराधिकार के युद्ध के लिए, उत्तराधिकार के लिए राजगद्दी को हथियाने के लिए इसने धर्मत का युद्ध में, धर्मत नामक जगह जो MP में, वहाँ पर एक युद्ध हुआ, उसमें दारा सिको और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ था। तो उसमें दारा सिको को इसने बुरी तरीके से हरा दिया था, पराजित कर दिया था। और आगे देखो कुछ एक जो और ख़ास बात यहाँ पर एड ऑन की गई है, जोड़ी गई है। फ्रेंच ट्रैवलर जो थे, एक फ्रेंच यात्री थे, फ्रांसीसी यात्री थे जिनका नाम था बर्नियर टेवनियर। क्या नाम था, बर्नियर, फ्रांसिस ट्रैवलर जो थे, बर्नियर ट्रैवलर। और एक थे इटालियन ट्रैवलर, एक इटली के भी यात्री थे जिनका नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था, निकोलो मनुची। ये जो बर्नियर थे और ये जो मनुची थे, ये शाहजहाँ के काल में भारत घूमने आए थे। ओके, हैव डिस्क्राइब शाहजहाँ रीजन। इन्होंने क्या किया था, शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया था, जिसका मतलब ये शाहजहाँ जब जिंदा था तो उसके समय भारत घूमने आए थे ये फ्रेंच और ये इटालियन जो दो भी यात्री थे ये। तो इस तरह शाहजहाँ के बारे में हमने पढ़ा, और शाहजहाँ की कैसी जो दुर्गति हुई उसको भी हमने जाना उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा। तो ये सब हमने ओवरऑल कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो रूलर रहेंगे अब औरंगजेब ही रहेंगे, हमें जाहिर सी बात औरंगजेब को पढ़ना है, तो औरंगजेब को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली दिस टॉपिक। फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर के पूछिएगा जरूर। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो को लेकर के आएंगे।
और तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।